हरिद्वार में मानसून सीजन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। जल भराव की समस्या पर प्रशासन ने शुरू की तैयारी। सतपाल महाराज ने ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। सहस्त्रताल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न, 9 ट्रैकर्स की मौत, 13 को बचाया गया। मुख्यमंत्री ने की रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग। हरिद्वार में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री बने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री। रमेश पोखरियाल ने अपने कार्यकाल को बताया बहुत अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। ईवीएम को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव भाजपा की 5 सीटों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो विपक्ष ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे वो इस बार मौन साधे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या हम मान सकते हैं कि 241 सीटें भाजपा को बिना किसी षड्यंत्र के मिली होंगी, और इसका जवाब मुख्यमंत्री धामी को देना होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। 241 सीटें बीजेपी की बिना किसी चीज के आ गई, इस बात का जवाब देना चाहिए हमारे धामी साहब को। और इन चीजों से जीतने से मणिपुर के अपराध माफ नहीं हो जाएंगे। जीतने से महिला अपराध में 9 हिमालय राज्य में उत्तराखंड का पहले नंबर पर आना माफ नहीं किया जा सकता। जीतने से ये साबित नहीं होता कि केदारनाथ में सोने की चोरी की आपने जांच क्यों नहीं बैठाई। जीतने से साबित नहीं होता कि जोशीमठ की बर्बादी के आप उत्तरदायी नहीं है जोशीमठ। और जीतने से ये भी तय नहीं होता कि आपने SSC भर्ती घोटाले के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज कराया। आपकी सरकार में पटवारी पेपर लीक हुआ। आपकी सरकार में हरिद्वार इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ से लोग प्रभावित रहे और आपने कोई मदद नहीं की। इन चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और 5 सीटों पर हमें जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर हमें भरपूर बढ़त मिली है, लेकिन 10 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर कम अंतर से हम लोग पीछे रहे हैं, जिसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की है, इसीलिए 90% से अधिक मत प्राप्त वाले बूथों के अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार फिर से एक पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सीट का नेतृत्व करेगा। पिछले 10 साल से इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेतृत्व किया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से नए सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भाजपा ने मजबूती के साथ उस सीट पर काम किया है। हम लोगों की व्यक्तिगत पारी कभी नहीं होती है। पार्टी जिसको जो आदेश देती है वो उस काम को करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार लोकसभा आज जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, तब हम उसको 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे और उस समय हम 1,85,000 मतों से जीते हारी हुई सीट को, और दोबारा तो लगभग 3 लाख मतों से जीते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से वहाँ पर काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है। और अब उस सीट से इस समय त्रिवेंद्र रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी लाखों मतों से जीत के आ रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी का विषय है और इसलिए अच्छा है। मुझे लगता है 5 की 5 सीटें हम
उत्तराखंड की जीत दर्ज की है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उन्होंने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार के केदार कांठा और हरकीदून से एकत्रित किए गए 2500 किलो प्लास्टिक कचरे के वाहन को हर्रावाला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया है। समीर सिन्हा ने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निस्तारण पर्यावरण के लिए आवश्यक है और हम सभी को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। पहाड़ों में ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट जो इसके मैनेजमेंट की चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी है। विशेष रूप से प्रदेश के जो संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें वेस्ट वॉरियर्स द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बेहद खुशी है कि आज गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार से लगभग 2.5 टन प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित करके देहरादून लाया गया है, जहां पर इसकी ग्रेडिंग करके उसके बाद इसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, इससे पूरे देश में उत्तराखंड के लिए गलत संदेश जा रहा है। यात्रियों के लिए सरकार और सिस्टम द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। राजीव महर्षि ने कहा कि चारधाम यात्रा के नाम पर अधिकारी केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चारधाम यात्रा को लेकर सचेत होती और कोई कार्य योजना तैयार की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। बड़ा कटु अनुभव लेकर हमारे जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री जो यहाँ पहुंचते हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए, और वो एक हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको एक पूरे वर्ष का एक आय का साधन बनाकर देकर जाते हैं और उससे उनकी रोजी रोटी जो है सुचारू रूप से चलती है। जो लोग वहाँ पर दुकानदारी करते हैं या जो लोग वहाँ पर मैं कहता हूँ स्टॉल्स लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, सभी का जीवन यापन इस तीर्थ यात्रा पर। सिल्ला कुश कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे पर्यटकों की खोज और बचाव के लिए संचालित अभियान संपन्न हो गया है। इस अभियान में 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया है। वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घटनास्थल से 4 शवों को निकालकर नटीन हेलीपैड लाया गया। हादसे में मरने वाले ट्रैकर्स की संख्या 9 हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खोज एवं बचाव के लिए संचालित रेस्क्यू अभियान पर निरंतर नजर रखे रहे। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में हर संभव विकल्पों और संसाधनों का प्रयोग करने की बात कही। हादसे में घटनास्थल से सुरक्षित निकाले गए 8 लोगों को देहरादून भेजा जा चुका है, जबकि यहां रुके 5 अन्य ट्रैकर्स को देहरादून भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुरू से इस अभियान की जिलाधिकारी से अपडेट लेते रहे। उत्तराखंड ने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी फिफ्थ सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी विद द help and arrangements provided by the administration here. We are very grateful to them. We will be thankful to them forever. केवीएस प्रीमियर ग्रुप द्वारा केवीएस परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। केवीएस प्रीमियर द्वारा पर्यावरण संरक्षण पखवाड़ा मनाया गया। ग्रुप द्वारा फैक्ट्री परिसर में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, साफ सफाई एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु 8 टीमों का गठन किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली चयनित टीम को पुरस्कृत किया गया। पर्यावरण दिवस पर फैक्ट्री परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार वृक्षों का रोपण किया गया।
मॉनसूनी सीजन में जल भराव की समस्या को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मॉनसून सीजन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। सीसीआर भवन में हुई बैठक में जिला प्रशासन और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने पिछले साल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत को लेकर रिपोर्ट मांगी। साथ ही अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिछले साल मानसून सीजन में हरिद्वार में बारिश ने शहर से लेकर देहात तक भारी कहर बरपाया था और भारी जल भराव से शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लाखों लोग प्रभावित हुए थे। मानसून को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमने हरिद्वार के लिए भगत सिंह चौक के लिए योजना बनाई है और हड़वा नाले के लिए भी योजना बनाई है, जिसको हम प्रायोरिटी पे काम कराएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ना भरे और सबको इसके लिए निजात मिले। और इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है 15 जून 2024 तक जो है बना दिए जाएंगे, जो 24/7 क्रियाशील रहेंगे। इसके साथ साथ हमने 113 संख्या की बाढ़ चौकियां 15 जून से पहले स्थापित कर ली जाएंगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो हमारा देहरादून में स्थापित होगा, जिसका कि दूरभाष नंबर 9259144882 ये नंबर है। तो कोई भी सूचना कोई देना चाहे वो इसमें दे सकता है। ये नियंत्रण कक्ष जो है पूरा कंट्रोल करता रहेगा। हरेला पर्व पर देहरादून शहर को व्यापक स्तर पर हरा भरा बनाने की मुहिम को लेकर एमडीडीए ने बिल्डरों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण करने का निर्णय किया है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में एमडीडीए के अंतर्गत कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो वृक्षारोपण से जल स्तर को नीचे जाने में मदद मिलेगी। वहीं इसके साथ ही एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमने 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिया है और जितने भी प्राइवेट संस्था और एनजीओ या व्यक्तिगत स्तर पर किसी को पेड़ चाहिए तो वो एमडीडीए के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पेड़ की डिमांड कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। हमारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस प्रकार की जो एक नई सोच के साथ, चूंकि अब इस पूरे देहरादून के अंदर मसूरी देहरादून प्राधिकरण के अंतर्गत जो भी हमारा क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में पिछले सालों में काफ़ी निर्माण कार्य हो गया है, जिसके कारण से जो सीधे सीधे आसमान से आने वाला वर्षा ऋतु का जल है या अन्य समय में जो वृष्टि होती है, वो वृष्टि सीधे सीधे जमीन में न जाकर आगे निकल जाती है। और इस प्रकार के वृक्षारोपण करने से और साथ में तलैया बनाने से जल स्तर को नीचे जाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये बहुत सराहनीय पहल है। इस प्रकार का काम हमारी सभी संस्थाओं को भी करना चाहिए। अन्य जो हमारे प्राधिकरण हैं वो भी इसमें आगे आएंगे। इनको हम लोग 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिए हैं और आज से देखिए माननीय मंत्री जी के हाथों इसका शुभारंभ भी कराया है। और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे एनजीओ है, चाहे कोई दूसरा समूह है, आरडब्ल्यूए है, या व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी को पेड़ चाहिए तो एमडीडीए ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उस पर जाकर डिमांड कर सकता है। तो निःशुल्क पेड़ और ट्री गार्ड दोनों हम उपलब्ध कराएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जन सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में तेजी से कार्य किए जाए, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। वहीं 10 से 16 जून तक प्रदेश भर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाने के भी निर्देश दिए हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन प्रभाग की ओर से एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में बरगद, आंवला, पीपल, फलदार पौधों का रोपण किया गया। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। वहीं एसडीओ वर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम प्रदेश व केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में चलाई जा रही है। सड़क पर चौराहों, तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था को लेकर शहर की जनता अभी सजग नहीं है। देहरादून शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने अगस्त में यहां
चंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत डिवाइडर लगाकर सड़कों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा उस सड़क के बाईं तरफ की दूसरी तरफ सड़क पर मुड़ने वालों के लिए, जबकि दूसरा सीधे जाने वालों के लिए। वर्तमान में शहर के 15 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू है। इसके लिए बाकायदा लेफ्ट तेरा राइट अभियान चलाया गया है। है इसमें हम ड्रोन से भी कार्रवाई करते हैं और इसके अलावा जैसे कई जगह पर लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए डिवाइडर बनाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में हमने पत्राचार किया था संबंधित विभाग से। उस पर सकारात्मक एक परिणाम ये रहा कि हमें अभी कुछ दिन पहले ही उसके रिस्पांस में एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है और करीब 9 से 10 जगह पे हम लोग अभी इसमें लेफ्ट टर्न फ्री करने के जो भी निर्माण किया जाना है वो करा दें। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने गढ़वाल मंडल राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में रोजगार मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने किया। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थीं। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चंपावत के बनबसा से नौकरी के लिए विदेश गया एक युवक को म्यांमार में बंधक बना लिया जाने का मामला सामने आया है, जिससे परिजन चिंतित है। परिजनों ने टनकपुर कोतवाली पहुंचकर उन्होंने पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल की मौजूदगी में पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत करवाया। हेमेश खरकवाल ने बताया कि चंपावत क्षेत्र से एक युवक अन्य लोगों के साथ नौकरी के लिए विदेश गया था, जिसको म्यांमार में ट्रैक कर लिया गया है। मीडिया में और अखबारों में चल रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। क्षेत्र के कुछ बच्चे जो है वो विदेश गए थे और ये पता चला है कि वो कहीं म्यांमार में कहीं ट्रैप्ड हो गए और उनके घर वालों को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है और हमें बचाओ निकालो करके। और भय के मारे वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग इधर ही मुख्यमंत्री की विधानसभा के भी हैं, कुछ उनकी पुरानी विधानसभा के भी बच्चे हैं और उनके माँ बाप परिवार सब सदमे में भय के वातावरण में जी रहे हैं। तो हमने आज पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करके उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और उनको जो मैसेज वहाँ से आए हैं, जो ऑडियो आए हैं, वो भी उनको उपलब्ध कराए हैं कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है और इनको बच्चों को निकाला जाए। चंपावत के टनकपुर में वट सावित्री व्रत की धूम रही। मंदिरों में लगे बरगद के वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ रही, जहां सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर बरगद के वृक्षों की परिक्रमा की और अपने पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति की कामना की। महिलाओं ने देवी सावित्री पति सत्यवान की कथा सुनी। यह पर्व सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। की लंबी आयु के लिए जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से लेके आई थी, वैसे ही हम उसकी पूजा करके उसी के जैसे उन्होंने सावित्री जब यमराज के पास गई थी अपने पति के प्राण लेके वापस आई थी, तो उसी के तहत हमने जो है अपने पति के लिए व्रत रखे ताकि उनकी आयु जो है लंबी हो, इसलिए ये व्रत किया जाता है। ये जो है अमावस्या को किया जाता है और आज ही के दिन शनि त्रयोदशी भी है और इसी की बहुत अच्छा दिन है, इसलिए ये सारी महिलाएं करती हैं, सारी साज श्रृंगार। आज के दिन जो है सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राण बचाने के लिए यमराज से छुड़ा करके लेकर के आई थी अमावस्या के दिन, और जो है आज ही के दिन जो है इसीलिए वट सावित्री की पूजा। पौड़ी में नागदेव रेंज के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार कैद हुआ है। यहां अब तक 6 गुलदार हैं, जिन्हें बीते 6 माह में वन विभाग पकड़ चुका है। जब से जो है बच्चे को जो है घायल किया था, तो उसके बाद जो है लगातार हमारी टीम गश्त करती रही और इस बीच में हमने अब तक जो है ये 3 जो है गुलदार पकड़ दिए, जो कि आज सुबह उसको जो है रेस्क्यू करके यहाँ पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।